वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। भारत माता की, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। आजाद बोल रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है हम लाल चौक में घंटा घर के ऊपर तिरंगा फहराए, मैं छोटा था, 19-20 साल का, शहीद भारत आगरतला में रहता। शाम को जब न्यूज़ सुनता था टीवी पे या रेडियो बीजेपी वाले बोलते थे हम तिरंगा फहराएंगे, और जो हमारे अस्करी क़यादत है वो बोलते नहीं जी हम उनको मार रहे हैं। ये न्यूज़ में चल रहा था, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, तो मेरे मन बनाया मैं भी जाऊँ, मैं देखूँ ये कौन से लोग हैं जो ये खराब हालात में, यहाँ मिलिटेंसी है, चप्पे चप्पे पे मिलिटेंसी है, बारूद फट रहा है, गोली चल रहे हैं, तो ये कौन सी जमात है जो यहाँ तिरंगा का तिरंगा फहराए। तो मैं आया, मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी यहाँ आए, मैं भी यहाँ पहुँचा। जब तिरंगा चढ़ा तो मेरे भी हाथ उठ गया सल्यूट के लिए, तो किसी आदमी ने मेरा हाथ थाम लिया। क्या नाम है? मैंने बोला अशरफ आजाद हूँ मेरा नाम। फिर हमको साथ दिया, वो था नरेंद्र भाई, तब से आज तक बीजेपी के साथ। वहाँ जहाँ से मैं निकला वहाँ 2 लोग निकले हैं 92। एक शहीद सलाउद्दीन, उसने पकड़ा है पाकिस्तान का दामन, एक अशरफ आजाद, मैंने पकड़ा है हिंदुस्तान का दामन। यही है एक सच्चाई। आज मैं 30-31 साल के बाद इसी लाल चौक में मैं बोल रहा हूँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से निकला हूँ और कहाँ किसके साथ। साथियों, मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं, आज इतिहास में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल इसी साल कश्मीर में हुआ है, और इस टूरिज्म के वजह से यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। This has proved one thing, that tourism and terrorism cannot coexist. टूरिज्म और टेररिज्म साथ में नहीं जा सकता है। आज कश्मीर के युवा यह साबित कर चुका है कि हम टेररिज्म के विरुद्ध है, टेररिज्म को हम समाप्त कर रहे हैं और नए नए टूरिज्म का अवसर हम खड़ा कर रहे हैं। दिस इज द न्यू पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट यंग ऑफ कश्मीर हैज स्टार्टेड। साथियों, मैं इस ऐतिहासिक मंच से भारत के विविध क्षेत्र में, प्रदेश में रहने वाले नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमशीलता व्यक्तियों को, मैं आज उन सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप आइए, कश्मीर में इन्वेस्ट कीजिए। कश्मीर में नए इंडस्ट्रीज खोलना चाहिए, कश्मीर में नए कॉलेजेस, नए मेडिकल स्कूल्स, नए इंडस्ट्रीज, नए स्टार्टअप्स कश्मीर में आप शुरू कीजिए। कश्मीर के नौजवान अत्यंत तेज तरार है, कश्मीर के नौजवान मेहनती है, सिर्फ अवसरों के कमी के वजह से आज तक यहां विकास नहीं हुआ। From this historic place, I want to make an appeal to all the young entrepreneurs, investors, industrialists, and visionaries in the rest of India. Kashmir needs you today. Please come here, invest, begin new industries, open new schools, throw open new opportunities for young of Kashmir. The unicorns of India's tomorrow must come from Kashmir. कश्मीर से कल के जो नेता होंगे, देश को जो नेतृत्व देंगे, ऐसा नेता कश्मीर से पैदा होगा। This is the vision that the युवा मोर्चा will fulfill today. साथियों, 300
1970 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो दो फैमिलीज का, खानदान का राज चल रहा था, वो राज आज संपूर्ण रूप से फुल स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है। महबूबा मुफ्ती का हो, ओमर अब्दुल्ला का हो, इनके दुकान बंद हो चुका है, काली पड़ा है। आज अक्षरशः इन द ट्रू स्पिरिट आज पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट्स लेवल पे लोकतंत्र आज कश्मीर में मजबूत हो रहा है। मैं जब पिछले बार भी यहां आया था, तब भी मैं यहां के अनेकों नौजवानों से मिला जो राष्ट्रवाद हित में पॉलिटिक्स करना चाह रहे। यहां नए नए पॉलिटिकल पार्टी शुरू हो रहे जो अलगाववाद से हटके राष्ट्रवाद के पथ पे काम कर रहे। हजारों संख्या में युवा लोग आज भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हो रहा है, दर्ज कर रहे, शामिल हो रहा है। ये जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स है, ये भारत में, कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मेरे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमला करता रहता है, एंड दे प्रैक्टिस द पॉलिटिक्स ऑफ मर्डर। आज इस ऐतिहासिक मंच से मैं युवा मोर्चा के मेरे कुछ शहीद नौजवान कार्यकर्ताओं का भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश में और भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए और मजबूती देने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे हमारे गौहर भट्ट, शबीर भट्ट, वासीम बारी, उमर बारी, फिदा हुसैन, गुल मोहम्मद अतल, बशीर अहमद, अब्दुल हमीद नजर जैसे बहुत बहुत मेहनती कर्मठ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं आज इस पुण्य धरती से शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन और नमन करता हूं। साथियों, आज देश के कोने कोने से आए हुए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सामने मैं ये वादा भी करता हूं कि हमारे ये शहीद नौजवानों का जो त्याग है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को हम और मजबूती करेंगे और निश्चय से और संकल्प से हम काम यहां करेंगे। साथियों, अंत में मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम आज एक अमृत काल के अवसर पर हैं। आने वाले 25 साल पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अमृत काल है। आई होप that the next 25 years in the life of Kashmir, in the life of rest of Bharat, will be one filled with peace and prosperity, where young of Kashmir will get ample opportunities to fulfill their true potential, where young of Kashmir will lead not only Kashmir but rest of the nation. That is the hope. वही उमंग के साथ हम आज के कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। आज सुबह में मेरे एक साथी से पूछा, उमंग हर युवा का, आत्मविश्वास हर युवा का पहचान होता है। आज मेरे एक कश्मीरी दोस्त ने, मेरे साथी बिलाल पारे ने मुझे आज पंडित दीनानाथ कौल जी का कश्मीरी में लिखा हुआ एक बहुत बढ़िया कविता उन्होंने मुझे आज सुबह सीखा। मैं वो श्रेष्ठ कवि के 3 पंक्ति कहते हुए
मेरा वाणी को विराम देना चाहता हूं। पंडित दीनानाथ कौल नदीम साहब ने यह उल्लेख किया था, मेचम आश पघच पगह शोले दुनिया दोहस गाश हुरेगुल तु गुलजार प्रजलन जमीनस सर लेगे तो सब्जार प्रजलन मेचम आश पघच शोले दुनिया। There is going to be better future. There is better hope for tomorrow. A new dawn will come tomorrow, bringing in more peace and prosperity. साथियों, आज युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए अमित शाह जी और नड्डा जी के मार्गदर्शन और उनके एनकरेजमेंट के वजह से इस ऐतिहासिक क्षण को हम आज सृजन किए हैं और हम साक्षी बन चुके हैं। मैं फिर एक बार माननीय तरुण जी को, रविंदर रायना जी को, सुनील शर्मा जी को, भाई वैभव जी को, एजाज जी को, अमन को, रोहित को, बिलाल पारे को और यहां के प्रदेश अध्यक्ष अरुण को और साथ में हजारों संख्या में कश्मीर के दूर दराज जगह से यहां आए हुए आप सभी जनता को मैं हृदय से, युवा मोर्चा की ओर से मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान।